सो हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं इस चैनल में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, तो देखो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। पहले हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे एरिया के बारे में, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में एंड कुछ उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जानेंगे। फिर आता है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। इसमें भी हम लोग एरिया सर्कल के बारे में जानेंगे। सर्कल के बाद सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल के अंदर रेडियस, डायमीटर और क्या क्या चीजें होती है। फिर आ जाओ, फिर नीचे हम लोग को क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखो इसमें हम लोग को जानना है सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। ओके, फिर देखो लास्ट में क्या बोल रहा है, लास्ट में हम लोग को पढ़ना है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ फिगर। यानी कि इसमें पढ़ना है, इसमें हम लोग को एरिया निकालने के लिए बोलेगा। यानी कि 2-3 फिगर को मर्ज कर दिया जाएगा और उसमें क्या बोलेगा, उसका एरिया निकालने के लिए बोलेगा। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं। तो पहले हम लोग देखते हैं सर्कल। देखो ये क्या आपका सर्कल हो गया, और सर्कल का जो बाहर का बाउंड्री है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो ये देखो, ये बाहर का जो बाउंड्री से हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये क्या होता है, ये पेरीमीटर होता है। बाहर की बाउंड्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया। अब देखो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो लाइन जाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर हो जाएगा। ओके, डायमीटर क्या होता है, 2r के इक्वल होता है, 2 रेडियस के इक्वल होता है। देखो ये भी एक रेडियस, ये भी एक रेडियस, तो 2 रेडियस के इक्वल क्या होता है, डायमीटर होता है। और जब मैं डायमीटर इसका जब मैं हाफ कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो d/2 क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, ये सिंपल सा है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग आगे आते हैं। अब मुझे क्या करना है, एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल के बाद क्या आता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, ये सब मुझे बेसिक अभी समझना है। फिर हम लोग सेक्टर और सेगमेंट पे आएंगे। देखो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को क्या समझना है, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में ही पढ़ना है। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग को आना चाहिए, बेसिक हम लोग को आना चाहिए, तभी हम लोग सेक्टर और सेगमेंट अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये तो मुझे पता चल गया, सर्कल के बारे में पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास सर्कल है, बट मैं जब सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूं, ये क्या आपके पास सर्कल है। जब मैं सर्कल को, ये रहा आपके पास सर्कल को जब मैं हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। ये हाफ सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ओके, तो ये आप अच्छे से देखो, ये हो गया सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। अब मुझे क्या करना है, सेमी सर्कल तो मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। सेमी सर्कल क्या हो गया, सर्कल का हाफ, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो ये क्या है, सेमी सर्कल क्या है, सर्कल का हाफ है, तो क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई r स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल देखना है। तो ये क्या होता है, इधर देख लेते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल। ठीक, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r। तो सेमी सर्कल क्या होगा, इसका हाफ होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन 2। इसका क्या मतलब, पाई r। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई r। यानी कि ये ऊपर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, नीचे वाला इंक्लूड नहीं होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में क्या होगा, नीचे वाला इंक्लूड नहीं होगा, ये ऊपर वाला। और वही अगर पेरीमीटर पूछ लिया जाए, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो क्या होगा, ये इंक्लूड होगा। ये बीच का पार्ट क्या है, ये तुम्हारा डायमीटर ही है, ये डायमीटर हो गया। तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, एक तो ये रहा आपके पास पाई r, ये ऊपर का पोर्शन आएगा पाई r प्लस ये क्या होगा, d भी इंक्लूड होगा, पाई r प्लस d। ये क्या हो जाएगा आपके पास, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। और पाई r क्या हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। और ये रहा आपके पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या एक चीज और बनता है, क्वाड्रेंट। अगर मैं बोले एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, तो हाफ में कर दूं तो ये क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। बट इसे मैं अगर 4 पार्ट में कट कर दूं तो ये आपका ये जो 1/4 पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे 1/4 पार्ट के बारे में।
ये रहा क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे पता करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ये क्या है 1/4 पार्ट है। इसमें क्या था, सेमी सर्कल क्या था, हाफ था तो 2 से डिवाइड किए। ये क्या है, ये तो 4th पार्ट है ना, ये क्या 4th पार्ट है तो 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये क्या हो गया, ये आपका एरिया हो गया। चलो एरिया तो हो गया, उसके बाद क्या करना है, मुझे सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ये बाहर वाला पार्ट का ये आएगा, इसमें ये और ये इंक्लूड नहीं होगा। ये क्या रेडियस है, ये भी तो रेडियस है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो मुझे क्या करना है, अपॉन 4 करना है। तो 2 पाई आर अपॉन 4, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया पाई आर अपॉन 2। तो ये अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैम इस दोनों का क्या करना है, ये आर और ये आर, इस दोनों का क्या, इसमें का, इस दोनों का भी काम है। अगर पेरीमीटर पूछा जाएगा तो मुझे क्या करना है, ये पोर्शन लेना है सर्कमफ्रेंस वाला और इस दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख रही हूँ, बस मैं पेरीमीटर लिखती हूँ। तो पेरीमीटर क्या करना है, पेरीमीटर में क्या करना है, एक तो सर्कमफ्रेंस लेना है आपको और क्या करना है, ये 2 आर भी लेना है। तो सर्कमफ्रेंस क्या आ गया, पाई आर अपॉन 2 प्लस कितना आ रहा है 1 और 2 आ रहा है प्लस 2 आर। तो ये आपको क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर हो जाएगा किसका, क्वाड्रेंट का। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये आपका सर्कल का था। तो अब मैं बताऊंगी आप लोगों को आगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ फिगर बनाए हैं और कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या, ये आपके पास सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल है आपके पास। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आर्क क्या होता है। सर्कल का जो पोर्शन होता है, ये सर्कमफ्रेंस का, ये बाहर का क्या सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का जो पोर्शन होता है, अगर मैं छोटा सा ये बना दूं, ये क्या है पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका आर्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर्क हो गया, ठीक है। ये क्लियर है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि इसका लेंथ निकालना है। इसका लेंथ कैसे निकालोगे आप लोग, इसका लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला है मेरे पास, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कहाँ से आएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि थीटा कैसे रखें। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, सेक्टर के फॉर्म में, जिसमें से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे थीटा आएगा। तो थीटा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, थीटा अपॉन 360 करना है इंटू 2 पाई आर करना है, ठीक है। ये क्या आपका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। फिर सेकंड पे आ जाओ, सेकंड हम लोग को समझता है, देखो आर्क समझ में आ गया। फिर हम लोग समझते हैं सेक्टर क्या होता है। 2 रेडियाई, अगर मैं बोलूँ 2 रेडियाई और एक आर्क मिलके क्या फॉर्म होता है, 2 रेडियाई और एक आर्क मिलके क्या फॉर्म होता है, सेक्टर फॉर्म होता है। तो ये बीच वाला क्या हो गया, ये सेक्टर हो गया आपके पास। मैं मेंशन कर देती हूँ ए बी, ये आपका सेक्टर हो गया, क्योंकि ये देखो ये छोटा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। देखो ऊपर भी सेक्टर फॉर्म हो रहा है, 2 रेडियाई एक आर्क, ये भी है, ये भी क्या हो रहा है, सेक्टर फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा माइनर सेक्टर, ये क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो 2 सेक्टर हो गए, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब मुझे क्या करना है, इसका फॉर्मूला देखना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, जब भी एरिया ऑफ जनरली क्या होता है, माइनर सेक्टर हम लोगों से पूछा जाता है, तो हम लोग को क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। अगर मेजर सेक्टर पूछ लिया जाए, जनरली क्या होता है माइनर सेक्टर ही पूछा जाता है, अगर मेजर सेक्टर पूछ लिया जाए तो क्या करना है, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कहाँ से आएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई होगी, ओके। अब हम लोग आते हैं, सेक्टर समझ में आ गया, ये आपका सेक्टर था, मैं लिख देती हूँ सेक्टर, ये आर्क हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, एक कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड और आर्क मिलके क्या फॉर्म होता है, सेगमेंट फॉर्म होता है। तो ये बीच का पोर्शन क्या हो गया, सेगमेंट। देखो सेगमेंट ऊपर भी फॉर्म हो रहा है, ये भी सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्ड है, ये भी आर्क है। तो ये माइनर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तरह के सेगमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सेगमेंट लिख देती हूँ, सेगमेंट। 2 तरह के सेगमेंट होते हैं, एक माइनर होते हैं, एक क्या होते हैं, मेजर होते हैं। तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे बोला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट कैसे हम लोग निकाले, तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर से यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा। इनकी देखो ये रहा, ये ट्राइंगल बन गया, ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया।
तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है माइनर सेगमेंट, यानी कि इसका एरिया निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? अब एक बार ध्यान दो, यहाँ पर क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है OAD, ये पूरा सेक्टर बन रहा है। ये पूरे सेक्टर में अगर मैं ट्रायंगल को माइनस कर दूं, ये पूरा क्या आपके पास, अगर देखा जाए ये पूरा आपके पास क्या है, सेक्टर है। सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो क्या फॉर्म होगा, क्या बचेगा आपके पास, सेगमेंट बचेगा। तो वही मुझे करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि ये पूरा सेक्टर हो गया, माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट इसमें कंडीशन है, सपोज कर लो एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर थीटा आपका 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर थीटा तुम्हारा क्या है 60 डिग्री है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, √3/4 a स्क्वायर। ए क्या हो जाएगा, साइड। अगर सपोज कर लो थीटा क्या है तुम्हारे पास 60, यानी कि उससे बड़ा है, 120 हो गया, 180 हो गया, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तब लगाएंगे r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। अब थीटा की जगह क्या रखना है, 120 रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 120 अपॉन 2, तो 60 हो जाएगा, साइन 60 कॉस 60। तो साइन 60 और कॉस 60 का वैल्यू इसमें डाल करके निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फिर आ जाए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, तो मेजर सेगमेंट का क्या मतलब है, मेजर सेगमेंट का ये मतलब है कि ये पूरा पार्ट निकालना है हमको। मेजर सेगमेंट तो यही हो गया। अगर मैं क्या करूं, एरिया ऑफ सर्कल, ये पूरा सर्कल में से, ये पूरा एरिया ऑफ सर्कल में से इस वाले पार्ट को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये पूरा पार्ट मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल में क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये माइनस करना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। तो ये रहा आपका इसका फॉर्मूला। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। देखो बहुत ही छोटा चैप्टर है, बस अच्छे से समझना है आप लोगों को। अब इसमें देखो एक दो चीज और है फिगर से रिलेटेड, एक मिनट मैं इसे बता देती हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सपोज करके ये रहा आपके पास एक सर्कल और ये दे दिया जाएगा, थीटा यहाँ पे दे दिया जाएगा 60 हो गया, और आपको एरिया निकालना है इसका। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मेजर सेक्टर हो जाएगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगा के इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर आ जाएगा क्वेश्चन सपोज करके ऐसे, ये रहा ये रहा, तो तुमसे पूछ लिया जाएगा तुम बताओ इसका एरिया क्या होगा, इसका और इसका एरिया क्या होगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये क्या सेक्टर फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होना पूरा सेक्टर फॉर्म हो रहा है, और ये क्या आपके पास ट्रायंगल है, ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, सेगमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मुझे ये पार्ट मिल जाएगा। वैसे मुझे इस साइड भी करना है, एरिया ऑफ सेक्टर में क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं माइनस करूंगी तो मुझे ये पार्ट मिल जाएगा। बस ये इसी टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ओके, तो बस ये छोटा सा चैप्टर था, इसका क्वेश्चन मैं फर्दर दूसरे वीडियो में करवाऊंगी। अभी ये क्या हो रहा है, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।